हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार की जॉब नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें 108 परमानेंट पोस्ट हैं। 108 परमानेंट पोस्ट मतलब स्थायी नौकरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। अपने राज्य में आपको पोस्टिंग मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप जिस राज्य के निवासी हैं वहीं पर आपको पोस्टिंग जॉब लोकेशन मिलने वाली है अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, हाइलाइट्स एडवर्टीजमेंट की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर 2024 को ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जारी हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हुई है और इसलिए मैंने आज ही इसे कवर कर दिया। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10th पास है। इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस रखे गए हैं, ये भी समझ लेंगे और बाकी चीज़ें भी जो हाइलाइट्स हैं जैसे कि फीस कितनी है, एग्जाम सेंटर, एग्जाम क्या होगा या नहीं होगा और कहाँ पर कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से राज्य में वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में देखते हैं। 27 पेजेस की 27 पेजेस की जो है ना पीडीएफ है, एडवर्टीजमेंट पीडीएफ और विज्ञापन मतलब। और इसमें सभी इसके रीजनल ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट में, तो वैकेंसीज बताई गई हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में है। बाकी सभी स्टेट में, आंध्र प्रदेश में टोटल 2 वैकेंसीज है। आप कैटेगरी चेक करेंगे, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित, यूआर मतलब जनरल ओपन कैटेगरी अनारक्षित की सीट है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज एससी कैटेगरी में सीट नहीं है, एसटी में नहीं है, ओबीसी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस, तो आप यूआर में अप्लाई ऐसे केस में कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है मतलब 1 वैकेंसी है। बिहार में 3, छत्तीसगढ़ में 2, गोवा में 2, गुजरात में 3। सभी में ऐसे ही है, जहां पर ज्यादा होगा वो मैं बता दूंगी। बाकी जो है ना सब में 2, 3, 5 ऐसे ही हैं। हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका में 8 वैकेंसीज हैं। केरला, मध्य प्रदेश में 5 वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ही इसका हेड ऑफिस है जो ऑर्गेनाइजेशन है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, न्यू दिल्ली, ओडिशा में भी वैकेंसीज है 1, 1, 2, 5 ऐसे। ओडिशा में 5 वैकेंसीज है। पंजाब में, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 5, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में, यूपी में 5 वैकेंसीज है, उत्तराखंड में 2 एंड वेस्ट बंगाल में 4। टोटल 108 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पर। कुल मिला के 108 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है, इसकी हाईलाइट क्या है। 2 अक्टूबर 2024 से लेके 21 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है 21 नवंबर को है। तो ये क्लियर है कि एग्जाम की ये डेट है, तब तक आपको तैयारी करनी है। 10th पास मांगा गया तो उसी लेवल का एग्जाम रहेगा। एग्जाम बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। इसको ध्यान से देखें, ये एडवर्टीजमेंट थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस भी बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th पास है तो आप अप्लाई कर देंगे, और भी कुछ कंडीशन रखा गया है तो वो देख लेंगे। नाबार्ड पहले भी मैंने बनाया था, जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, आप में से कुछ कैंडिडेट ने पहले देखा होगा, तब शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये सब कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी ये नहीं बताया गया था। तो अब डिटेल विज्ञापन आने पर डिटेल्स चेक कर लेते हैं। नाबार्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का ये जो है ना उपक्रम है, मतलब पूरी तरीके से भारत सरकार के नियंत्रण में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन सबऑर्डिनेट सर्विस। तो जहां जहां इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से राज्य में, वो मैंने आपको पढ़ के बताया। 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। नाबार्ड इज एन ऑल इंडिया एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। तो ये हो गया। अभी चलिए देख लेते हैं बाकी चीजें जो है ना, कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 9 पर सीधे डायरेक्टली चलेंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी समझे बिना बाकी चीजें पढ़ने का मतलब है नहीं। ये बीच में जो है ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है कि कौन सा पीडब्ल्यूडी का मतलब ये है कैटेगरी है। डायरेक्टली पेज नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं बिकॉज वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने लिख के रखा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पर ऐसी एडवर्टीजमेंट ना कम देखने को मिलती है, इसमें काफी कंडीशंस रखे गए हैं, तो ये पढ़ के लेंगे। पहले नंबर पे क्या लिखा है इन्होंने कि 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास में इन्होंने कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं रखा है जहां तक दिख रहा है। 10th पास, एसएससी, मैट्रिकुलेशन जो भी आप बुलाते हैं। फ्रॉम द कंसर्न स्टेट, यहां पर भी इन्होंने क्या लिख दिया है कि फ्रॉम द कंसर्न स्टेट और यूटी कमिंग अंडर द
टू विच ही और शी इज अप्लाइंग। आप सपोज आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए, तो आंध्र प्रदेश से ही आपका 10th होना चाहिए मैट्रिकुलेशन। जैसे आप महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते तो महाराष्ट्र से आपका 10th पास होना चाहिए, तो ठीक है ना, इससे आपको उसी जगह पोस्टिंग मिलेगी। दूसरा कंडीशन एक और इन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ 10th पास करने से नहीं होगा। अगर आप सपोज आप महाराष्ट्र से 10th भी पास कर गए लेकिन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आपके पास डोमिसाइल मतलब रेसिडेंशियल यानी आवासीय जो है ना प्रमाण पत्र उस राज्य का या उस केंद्र शासित प्रदेश का होना चाहिए जहां से आपने 10th किया है, जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये तो एक बड़ी तगड़ी कंडीशन रखी हुई है इन्होंने, इससे आपको फायदा भी मिलेगा। आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया, आपको दे दिया उधर छत्तीसगढ़ में या कहीं किसी और स्टेट में, तो आपको भी प्रॉब्लम है होती है। इसलिए अच्छा है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे आपके पास आवासीय होगा ही, आपने वहां से 10th पास किया, वहां आपका बर्थ है तो आपका डोमिसाइल होगा, वहीं आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। चलिए तीसरा कंडीशन भी बहुत तगड़ा डाल के रखा हुआ है इन्होंने, ये भी समझना जरूरी है। अब इन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो मतलब 10th पास है या 12th पास है तो चलेगा 1 अक्टूबर 2024 तक, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि भाई आप ग्रेजुएट नहीं है, तो यानी 10th और 12th पास तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी कंडीशन है, ऐसा कंडीशन कोई रखता नहीं है। ठीक है 10th पास ले रहे हैं लेकिन कभी कभी ग्रेजुएट भी कर देते हैं अप्लाई कि चलो कुछ नहीं है तो क्लर्क की भी जॉब, बट इन्होंने साफ लिख दिया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई ना करें। इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा फॉर्म भरते समय कि आप ग्रेजुएट नहीं है। तो 10वीं पास है तब भी चलेगा, तो वो तो चाहिए ही, और 12th पास है तो चलेगा, ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। होप ये तीनों कंडीशन आपने ठीक से समझ लिया। चलिए तो परसेंटेज तो नहीं मांग रहे और कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, डोमिसाइल तो मांग रहे हैं, खैर वो तो अलग है। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी जिस स्टेट से आपने। उससे क्या होता है ना, क्योंकि थोड़ा जो ऑफिस अटेंडेंट का वर्क होता है वो पेपर वर्क जो होता है वो वहां के, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि साउथ का है कोई स्टेट तो उसके अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कभी कभी लेटर लिखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, तो इसलिए वो अपने स्टेट का 10th पास मांग रहे हैं कि उससे लोकल लैंग्वेज आपको आता रहेगा। हालांकि कोई टेस्ट नहीं है लोकल लैंग्वेज का, ऐसा देख लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम तो 18 होना होगा, 10th पास है तो भी मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए जॉब के लिए। एंड 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1 अक्टूबर 2024 कट ऑफ डेट है। अभी अगर समझ लें आपको एज कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे 2 डेट दिए रेफरेंस के लिए कि 2 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अक्टूबर 2006 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, या ये दोनों डेट मिला के इन दोनों के बीच में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप अनारक्षित सीट अनरिजर्व कैटेगरी के तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अक्टूबर 2006 के बीच कहीं भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अनरिजर्व कैटेगरी के, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब SC/ST कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। ओबीसी कैंडिडेट, ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 13 ईयर्स है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिनिमम 10 ईयर्स की तो छूट मिलती ही है। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट हैं, SC/ST पीडब्ल्यूडी, तो और भी रिलैक्सेशन है। यहाँ पर अगर फीमेल कैंडिडेट में विडोज हैं, डिवोर्स्ड विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो जो डाइवोर्स वीमेन है या विडोज हैं या जो अलग रह रहे हैं और रीमैरिड नहीं है तो उनको भी 10 साल की छूट दी गई है, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं दी गई है। तो ये हो गया, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं फीमेल तो आप जनरल के हिसाब से एज कैलकुलेट करेंगे, SC/ST फीमेल कैंडिडेट है तो उसके हिसाब से, और अगर डाइवोर्स वीमेन वगैरह हैं तो उनके लिए फिर है 10 साल की छूट। तो ये हो गया। अब इसमें चलिए ये देख लेते हैं कि कुछ अगर, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस में ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाँ देखें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन्होंने रख दिया है। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या रख रहे हैं, रीजनिंग टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ऑल द सिलेक्टेड और वेटलिस्ट कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अंडरगो द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जैसे अभी साउथ में कोई है तो उसमें तेलुगु हो सकता है, महाराष्ट्र में मराठी होता है, उड़ीसा का है तो उड़िया होगा, वेस्ट बंगाल है तो बंगाली होगा। ये तो 10th पास किया है तो आपने पढ़ा होगा। तो बस यही है।
द ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश विल बी, मतलब जो एग्जाम होगा ना, ये जो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स है ना, ऑनलाइन होगा। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर पे देना होगा, और क्वेश्चन हिंदी में भी पूछेंगे। बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है कि हिंदी में भी पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यस। तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क कट हो जाएगा। इन अ वे, इन अनदर वे आप समझ सकते हैं कि 4 रॉन्ग आंसर्स के लिए आपके 1 मार्क जो है ना डिडक्ट हो जाते हैं। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो मैंडेटरी रहेगा, उसमें कोई अगर अपियर नहीं होंगे, वो बस क्वालिफाई करना होगा, उसका मार्क्स नहीं ऐड होगा, वो बस क्वालिफाई करना होगा। तो ये हो गया। तो इतना ही है, 2 ही स्टेप रखे इन्होंने, इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा है ऐसा लग रहा है। 2 स्टेज रहेगा, टेस्ट रहेगा, और उसके बाद फिर जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो क्वालिफाइंग है, तो मतलब बस टेस्ट रहेगा। और वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड स्टेट वाइज, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी, स्टेट वाइज सिलेक्शन होगा। मतलब आपको दूसरे स्टेट के कैंडिडेट से कोई कंपटीशन नहीं, आपको सिर्फ अपने स्टेट के कैंडिडेट से कंपटीशन रहेगी। और अपने स्टेट के ऑल इंडिया लेवल पर निकाल दिए भर्ती इन्होंने, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो राज्य के हिसाब से बनेगा, स्टेट वाइज बनेगा। तो बाकी कैंडिडेट ने कितना कट ऑफ लाया उससे कोई मतलब नहीं, आपके स्टेट में जो कट ऑफ रहेगा उसके हिसाब से सिलेक्शन होने रहेगी। तो ये हो गया। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए चलिए मैं अब फीस चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस आ रही है लास्ट जो है ना, तो एप्लीकेशन फीस SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 50 रुपीज है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपीज है। फीमेल कैंडिडेट को भी फीस देनी है यहाँ पर, जिस कैटेगरी में आप रहेंगे महिलाएं उस हिसाब से। तो 500 रुपये जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये नॉन रिफंडेबल रहेगा। कोई भी जो फीस है ना वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। एग्जाम सेंटर एक ही एग्जाम है, पेज नंबर 15 पे चले जाएं। हर स्टेट में जो है ना, क्योंकि 27 स्टेट में वैकेंसीज हैं, तो अपने राज्य में ही बैठना है एग्जाम जाके, अपने राज्य में ही पोस्टिंग मिलेगी। अपने राज्य के कैंडिडेट से ही कंपटीशन है, बाहर के कैंडिडेट राज्य से, स्टेट से कोई कंपटीशन नहीं है। तो जिन राज्यों में भर्ती, उन राज्यों में अच्छे खासे सेंटर्स बनाए गए, पेज नंबर 15 पर आप चेक कर सकते हैं। होप मैंने सारी नोटिफिकेशन कवर कर दिए। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें चले आना है आपको। करियर नोटिसेस पे चले आना, एक बार क्लिक कर लेते हैं करियर नोटिसेस पे, और क्लिक हियर टू कंटिन्यू। ऊपर उन्होंने बताया कि कोई फेक वगैरह आपको कॉल आता है वगैरह, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन ग्रुप सी सर्विस टू, एडवर्टीजमेंट है, प्रिंट करके पढ़ना चाहते हैं आराम से बैठ के पढ़ लें। एंड अप्लाई करने के लिए जो लिंक है ना वो यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने का लिंक कैसा ओपन हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये अप्लाई करने का जो लिंक है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मैंने विकिपीडिया को चेक किया, वहां से मैंने लिंक ली है, और वही लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ डायरेक्टली। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी, जब विज्ञापन आते हैं तो बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी आ जाते हैं, उनसे बचें, उनसे सावधान रहें। और प्रिकॉशन के लिए हमेशा ऑथेंटिक लिंक चेक करने के लिए विकिपीडिया की हेल्प लें। लिंक मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी।